अभी कोई एनडीटीवी में बहस चल रही है और वो ये पत्रकार का नाम नहीं है, ये पूछ रहे हैं दो अपने जो राजनीतिक विश्लेषक है ना वो बैठे हुए हैं और कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर ये बोल रहे हैं मोदी के बारे में कि अगर तीसरी बार मोदी आएगा तो संविधान तो ख़त्म हो जाएगा, जैसे पुतिन बन जाएगा, जिनपिंग बन जाएगा, भाई मोदी एक किंग जोंग बन जाएगा, मोदी किंग जोंग बन जाएगा तीसरी दफ़ा आ गया तो। अब ये इंडिया मिल करके ये बोले, ये कह रहे हैं अब इंडिया बन गया है, अब वो सम्मेलन भी हो रहा है और मायावती को भी ऑफर दे रहे हैं, 40 सीटें मांग ली है मायावती ने, और ये सब पार्टियां खुडे लाइन मायावती भी बैठा देगी कि आधी से आधी यूपी तो मेरी है। अभी देखो क्या क्या होता है, कोई कहीं मांग रहा है, केजरीवाल बोले दिल्ली मेरी है, उधर से शरद पवार बोला मेरा है, उधर ममता बनर्जी बोले बंगाल मेरा है, फिर वो नीतीश सर वो बैठे हैं उधर, वो बोलेंगे, लालू जी बोलेंगे मेरा है, और जे में फारूक अब्दुल्ला बैठे हैं, सब ये अपने अपने बॉस बैठे हैं। अभी इनका गठबंधन तो बनने दो। पहले तो एक ही पार्टी ने बोला था कि मोदी आ जाएगा, फर्स्ट में मोदी आया तो मुसलमानों को मोदी इंडिया से बाहर निकाल देगा। ये किसने नारा दिया था? हर मानस पटल पे ये बैठा दिया था कि ये बंदा ये करेगा, खुद हार के बैठ गए, 2 योजना देख ली, अब तीसरा नारा अब ये दे रहे हैं। अब मैं नहीं बोल रहा ये बात, ये टीवी का एनडीटीवी में क्वेश्चन डाला जा रहा है और अपने 2 ये राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं और एक बीजेपी से बैठा हुआ है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? ये भी तो सुना होगा ना, यही तो सुनते हैं, यही तो देश में बताते हैं, हम तो नहीं बता रहे, हम तो इनकी बातों को सुन रहे। अब बोल रहे हैं कि मोदी तीसरी दफा आया, संविधान खतरे में नहीं खत्म है। किसको क्यों ऐसा मतलब सोचा जा रहा है इसके बारे में, और किसने बोला है, और ये क्वेश्चन क्यों डाले जा रहे हैं? यही बता तो, यही हार की गारंटी है, ये इंडिया की हार की गारंटी है। अब वो दूसरा क्वेश्चन डाला कि ये भाई अब मोदी आज चाबी दे रहा है, इतने इतने को चाबी दे रहा है, सर्विस दे रहा है, और वो मनमोहन सिंह से बोलो वो चाबी दी हुई हिंदुस्तान की, वो चाबी छीनता था, वो नौकरी छीनने वाला मनमोहन सिंह, वो एक रबड़ स्टैम्प बन गया मनमोहन सिंह, और सेना की चाबी छीन रहा है बॉर्डर से, वो उग्रवाद से लड़ रहे हैं, बोलता है सरेंडर कर दो। बताओ ये हद की ना बातें होगी। लाओ ये बात करो कोई, बैठ करके बात करो कोई, देखा तुम्हारी सच्चाइयां क्या है, फिर पता लग जाएगा हिंदुस्तान में किस राह पे चलोगे। अरे मोदी ने तो नारा दिया था 15 लाख डालने का, तो गरीबी हटाने का भी नारा दिया था किसी ने, सबने दिया है। देश को एक बनाने तोड़ा भी था, फिर एक बनाने का भी नारा दे रहे हैं, तो तोड़ने वाला भी कौन था, बनाने वाला भी कौन है, वो भी आंखों के सामने आ रहा है और आएगा। ये बड़े बड़े इतिहास हैं, ये बहुत बड़े टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, ये बहुत बड़े इतिहास हैं। अब वो जेएनयू से लाए थे कि भाई हमारी नैया तो पार करेगा, यही है कन्हैया कुमार। अब वो कन्हैया कुमार का कोई नाम ही नहीं आ रहा कि उसको ऐसा सांप सूंघ गया है। अरे ये हमने बोला कि मखौरा तू इस हमारी महान पार्टी कांग्रेस के हम फेवरेट थे, और फिर हो जाएंगे अगर नीतियों पे सही चली तो कांग्रेस, लेकिन हम अब मोदी के फैन हैं। केवल देश का फैन होना चाहिए, जो देश के लिए अच्छा करता है, वो कोई भी नेता है, किसी भी पार्टी का है, उसका फैन होना चाहिए। अब ये आश्वासन दिया था ये, और आज भी दे रहा है, रोजगार का आश्वासन दिया जनता को रोकने के लिए। मनमोहन सिंह के टाइम में क्या हो गया था पता है? नहीं पता है हिंदुस्तान को। कोई बेलगाम सरकार थी, बेलगाम, पार्लियामेंट में उनके कागज ले लेकर के फाड़े। चुप, मोहसिले मनमोहन सिंह ईमानदार है, पढ़ा लिखा, इज्जत हमने दी है, प्रधानमंत्री हमने बनाया है, चलेगी हमारी सबकी। क्या हुआ है हिंदुस्तान में? क्या हुआ है? उन्हीं के तो मारे बैठे हैं, उन्हीं के लिए तो हम धक्के खा रहे हैं। लेकिन हमने तो कदर नहीं किया ना, हमने तो संविधान नहीं फाड़ा, हमने तो लोकतंत्र को स्वीकार किया नहीं, उसका बायकॉट नहीं किया ना, अभी भी नहीं कर रहे हैं। और करने के हकदार बैठे हैं जो तुमने तुम्हारे कर्मों के अनुसार
तुम्हारे कर्मों धर्मों के अनुसार तुम्हारे को क्या कर दें हम? क्या क्या किया है तुमने? कभी सोचा है? और अभी उसी राह पे चल रहे हो। एक दूसरे को देखना नहीं चाहते तुम, एक दूसरे की शक्ल थूकते हो उसकी तरफ मुंह देख करके, और आज एक होकर के बैठे हो। सारे चोर इकट्ठे हो रखे हैं, सारे चोर इकट्ठे हो रखे हैं, हिंदुस्तान के सामने बोल रहे हैं और प्रूफों के सामने बोल रहे हैं। प्रूफ के साथ आऊंगा मैं, आ जाओ बात कर लो। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अरे अपने दम पे लड़ो ना। एक कामयाब कोई छोकरा आ गया हिंदुस्तान में और वो टीम कैप्टन बन करके टीम को चला रहा है, देश को चला रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है, और उसके तुम बाजू तोड़ दो, कंधे तोड़ दो, उसके पैर तोड़ दो। ये सीखा है तुमने, ये सीखा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी तोड़ दिया था तो देश टूट गया था। वीर सावरकर को भी गद्दार बोला था तो आज भी बोल रहे हो, तो देश की मानसिकता के ऊपर, सोच के ऊपर क्या जा रहा है? राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को भी उग्रवादी लिखा है। ये वामपंथियों ने इतिहास लिखा है हिंदुस्तान का। उन डकैतों ने जो हिंदुस्तान की सेना को ब्लड देने के लिए मना किया था, वो इतिहासकार बन गए, वो इतिहासकार बन गए। इस हिंदुस्तान में आजादी दिलाई, वो चले गए जिसने नहीं दिलाई, राज किया, झूठा बोला हम दीवाने हैं, आजादी हमारे बाप दादाओं ने दिलाई। अरे क्यों देश को बेवकूफ बना रहे हो? देश को बेवकूफ मत बनाओ, सच्चाई को सामने लेके आ जाओ। पीओ के लेंगे और जो चाइना का हिस्सा ले रखा है वो लेंगे, बाकी तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाएगी, कोई बात नहीं मानी जाएगी। और अब ये सरकार कोई भी आओ, लेकिन ये मोदी आ गया है, ये लेने की बात कर दिया है, लेने की बात कर दिया है। पहले तो लेंगे जब ताकत बनाएंगे, वहां तक रोड बनाएंगे, वहां तक हथियार पहुंचाएंगे, वहां तक सेना पहुंचाएंगे। वह गडरिये नहीं बचाएंगे हमारे को, वो भेड़ बकरी चलाने वाले नहीं बचाएंगे हमारे को, वह सेना बचाएगी। तुम्हारे को पता ही नहीं है। वो खुट्टा उखाड़ करके एक गाड़ देता है 5 किलोमीटर, फिर एक खुट्टा काट देता है। खुट्टा काटते काटते वो नाक के ऊपर चढ़ गया। वो बोलते ना चिकन नेक काट देंगे, वो चिकन नेक, वो बताएंगे चिकन नेक कैसे कटता है। बढ़तू बना देंगे, बढ़तू, बढ़तू। वो है हिंदुस्तान। और चाइना की समझ में आ रहा है, पाकिस्तान की समझ में आ रहा है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। तुम हिंदुस्तान के अंदर रह करके, तुम तो चश्मा शाही का पानी पियो ना, चश्मा शाही का पानी पियो। मोदी को 15 लाख का सूट बोलो, बोलो 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 कितने का सूट पहनता है। और तुम्हारे सूटों के कारनामे हम किसी के अंदरूनी नहीं जाएंगे, लेकिन ये देश के सामने है। वो लंगोटी बांध के नहीं घूमेगा, वो झूठा बापू नहीं कहलाएगा, वो चांद पे चरखा काटने के लिए नहीं भेज जाए। किसका नाम लिख देते? मोदी ने किसका लिखा है? शिव और शक्ति का दिया है, शिव और शक्ति का दिया है। सोचो कभी, इस देश के बारे में सोचो। चौक चौराहे पे अपना नाम लिख दिया, चौक चौराहे पे जिसका होना चाहिए था। उन बच्चों को, उन क्रांतिकारियों को, उन जवानों को याद नहीं करते जो आजादी का दीवाने थे। चढ़ गए फांसी वो हंसते हंसते, और तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो, और तुम राज करने के लिए आओगे। चोर लुटेरों की पार्टी राज करने के लिए आएगी। नोट बांट बांट करके इलेक्शन जीतोगे। क्या क्या हुआ है हिंदुस्तान में? हमने बांटे हैं, प्रूफ देंगे, बात करो, बुलाओ, है हिम्मत तो आ जाओ, आओ तुम हमारे, तुम्हारी पोल खोलते हैं हिंदुस्तान में। नेता बन के आओ, गद्दार बन के मत घूमो। चोर लुटेरे नहीं बनना है, नेता बनना है। देख लेना किसके पास कितने नोट निकलते हैं, बता देगा हिंदुस्तान, बता देगा किसके पास क्या संपदा है, किसका परिवार कहाँ धन्ना सेठ बना बैठा है, कौन अडानी अंबानी से मिला हुआ है, कौन टाटा बिरला से मिला हुआ है। ये फैक्टोलॉजी नहीं सुनते हम, ये सुना भी नहीं जाता। ये बढ़ाएंगे
जो भी गवर्नमेंट आती है ना, सब उद्योगपतियों को बढ़ाते हैं, ये देश चलाते हैं, ये नौकरी देते हैं, ये टैक्स देते हैं, ये हिंदुस्तान का नाम करते हैं, अपना भी करते हैं। ये क्या, किसको पढ़ा रहे हो ये बेवकूफिया? असली बात तुम्हारे अंदर अगर थोड़ा भी तुम्हारे अंदर शर्म है तो तुम सीधा को बोलो कि पीओके खाली कर दो। हमारे पूर्वजों ने बहुत गलतियां की है, ये राजनीति सारी पूर्वजों की बोल लो, सारे इंडिया हो गया एक, तो एक छोड़ दो बीजेपी को अलग से, फिर देखो घंटी मोदी को कैसे डलती है। अगर नहीं लेगा, पुलवामा रोते हो, कौवा चील कौवा मार के आगे सेना को बदनाम करते हो, करो ना भाई, दो ना पावर सेना को, और दो ना एक नारा हिंदुस्तान के अंदर पीओके लेंगे। इलेक्शन होते ही जीते ही पहला काम बोलते हो ना, ये माफ कर देंगे वो माफ कर देंगे, भाड़ में जाए तुम्हारा माफ, नहीं चाहिए तुम्हारे से हमारे को कुछ भी। बोलो पहला सेशन बैठते ही पीओके बैठक होगा, खाली करो। चाइना को बोलो खाली करो, जो 62 में लिया है अपनी जगह पे चले जा, आ जाएगा हिंदुस्तान तुम्हारी तरफ। आ जाओ, युद्ध के मैदान में लड़ना है तो आ जाओ। बहुत गदर किया है हिंदुस्तान में, तो अब गदर नहीं होने देंगे। आओ लड़ने के लिए आओ, और जनता लड़ेगी आपका साथ देख के। कोई भी लीडर आकर के बोलेगा उसका साथ देगी जनता। ये दो काम बड़े हो गए, दो काम रह गए हैं, ये दोनों काम कौन करेगा? वो आ जाओ। बाकी तो साफ कर रहा है, अंदर का तो मोदी साफ कर रहा है, वो ये तो छोड़ेगा ही नहीं अंदर का। तो ये दो मेन भार है, इनको पकड़ लो, तुम्हारी पोजीशन बन जाएगी, तुम नेता बन जाओगे। और झूठे मत बन के मत आना, सच्चे। ये नहीं है कि फिर रेवड़ी बांट करके फिर बगली है कि बोले हमने तो, ये तो वो इनके भी ब्लेम लगता है, मोदी के भी ब्लेम लगा रहे हो, तुम्हारे भी ब्लेम लगता है। तुम दो सब बराबर हो, राजनीति में कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन एक इंसान अलग होता है। पार्टियां में तो है, सब पार्टियों में चोर तो मिलेगा। चोर तो अकेला एक साहूकार है तो उस घर में ये नहीं है कि सारे साहूकार मिल जाएंगे, चोर तो मिलेगी, बहुत मिलेगी, ये सब पार्टियों में मिलेंगे। वो लालू बोलता था ना, मैंने चारा खा लिया पार्लियामेंट में, तो बोले क्यों हल्ला कर रहे हो? बोले एक तो आदमी खड़ा हो जाओ, सबके दाग है। बोले सफेद बैल लेकर के बैठे हैं, मैंने चारा खा लिया तो क्या हो गया? बोले तुम सारे दाग की तुम सब खाए बैठे हो, फिर मेरे पीछे क्यों पड़ते हो बार बार, क्यों हंसी खिल्ली उड़ाते हो? तो सारे तो चोर तो वो उसने लालू ने बोला था, हमने थोड़ी बोला था। बिहार से भूरे बाल खत्म कर देंगे, उन्होंने ही बोला था, हमने थोड़ी बोला था। जातियों का नारा कौन देता है? मुल्ला मुलायम सिंह कौन बोलता है? बिहार में कौन बोले यार? यूपी में किसने बोला यार? ये किसने भड़काया यार? पहले किसने भड़काया? उससे पहले कांग्रेस करती थी, फिर सब पार्टियां करने लग गई। अब मोदी तो राजनीति नहीं खेल रहा है। आज ही देख लो, नू के अंदर सबको पकड़ पकड़ के अंदर रख रखे हैं, तो दो चार वो है ही, वो ना इधर के बोला बीच में के अंदर रह गए, उनको बस में बैठाओ और वो दर्शन कराओ, और इनको अब दर्शन करा रहे हैं। पुलिस फोर्स लगी हुई है, वो व्यवस्था में लगी हुई है, लेकिन कंट्रोल तो कर रहे हैं ना। मोदी तो नहीं मरवा रहा किसी को, नहीं मरवा रहा ना। तो ये पीछे पीछे बहुत बोलने वाले तो हैं, मरवा वो देते हैं। वो राजा की सोच देखो, अभी राजा है उसकी सोच देखो, और सोच के ऊपर हिंदुस्तान चलना चाहिए। चलाओ सोच के ऊपर, फिर देखेंगे। चलाओ, देख रहे जो चल रहा है ना हिंदुस्तान में, वो देख रहे बढ़िया बढ़िया चल रहा है अभी, और बढ़िया बढ़िया चलेगा, और अभी डंका बजेगा हिंदुस्तान का। अब वो रोजगार भी आएंगे, थर्ड इकोनॉमी भी बनेंगे, फिफ्थ में तो थर्ड में भी जाएंगे, रोजगार भी मिलेंगे, 15 लाख भी आएंगे। जो रोजगार मिलेगा तो सबको काम मिलेगा तो आएगा। हिंदुस्तान में जैसे चाइना में धन बारिश हुई थी ना, वहाँ भी हुई है, तो अब हिंदुस्तान में होने लगा है, और होगा। लेकिन सही तो रह जाओ, कुछ दिन तो सही रह जाओ, कुछ दिन सही रह जाओ। 20 साल मोदी को मत हटाओ, बस 20 साल इसको। ये तो ददीच है, ददीच। इसकी तो हड्डियां भी, हम बोलेंगे हड्डियां भी रखेंगी तेरी। इंद्र का बज्र बनाया था ना, ये तो बज्र है, इनकी तो हड्डियां भी नहीं छोड़ेंगे हम। मरते दम तक इनका हमें हिंदुस्तान को लेना चाहिए। इनको बढ़ के आओ, ऐसे बढ़ो यार। हम तो बोलते हैं कि क्या बंदा, क्या यार, क्या लोंडा। ये 18 साल के लोंडे का कंपटीशन लड़ रहा है, इस बंदे को कोई थकान नहीं,
कोई घमंड नहीं। घमंडी होता ना तो देख रहे हो ना, पैर किस किस के धो करके साफ कर रहा है, हर जगह हाथ जोड़ करके गर्दन नीची कर रहा है। ये हिंदुस्तान के लिए कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा है। बाकी भी प्रधानमंत्री देख लो, एक एक कोने में खड़े हो जाते थे। अब प्रधानमंत्री के वो बच्चे खेलते थे ना बनियान पकड़ करके, साटक छुक छुकाई रेल। अब ये रेल बना रखा है पूरा वर्ल्ड को। इसके कुर्ते पजामे को पकड़ कर दुनिया इसके पीछे पीछे कंधा पकड़ के बोलते, वाइडेन बोलता अरे सर मेरे से तो बात करो, मीडिया देख रहा है। ताज्जुब की बात होगी, अमेरिका का राष्ट्रपति इंदिरा जी को, आयरन लेडी मेरी फेवरेट, इंडिया इज इंदिरा इज इंडिया, उनको 45 मिनट 43 मिनट बाहर खड़ा कर दिया था अमेरिका ने। और वहां का राष्ट्रपति कंधा पकड़ के, अरे मोदी जी मेरी तो वैल्यू घट गई यार, तू मेरे से तो बात कर, अरे 1 मिनट मेरे से तो मुड़ के देख लिया कर भाई। ये क्या हो गया? देख रहे हो ना, विदेशों तक के जो प्रधानमंत्री हैं वो पैर छू रहे हैं। देख रहे हो ना, चांद पे वो बोलते हैं ना, बूट पालिश का तेल साबुन वो भी फौज का खा जाते थे, वो भी मनमोहन सिंह के जमाने में। और फिर सैनिक मुंह खोलते थे तो सैनिक से 2 साल की तनख्वाह, 2 साल की सैनिक की तनख्वाह यहां जमा कर दो, सैनिक नहीं हो तुम। वो इसरो को तुम देते थे, क्या देते थे? तनख्वाह और मेंटेनेंस। बाहर में जाए तुम्हारा रॉकेट, बना दिया हमने रॉकेट, गांधी जी को बैठा दिया हमने, वो बैठा रखा, वो चरखा काट रहा है, वो पेड़ के नीचे देखो बच्चों को वो बताते थे, बड़े बूढ़ों को सबको ये ज्ञान दे दिया था। गांधी जी की फोटो चांद के ऊपर है, चरखा काटता हुआ दिखाई दे रहा है, पेड़ के नीचे बैठे है भाई। ये शिक्षा ही दी थी, ये हिंदुस्तान को बेवकूफ बनाया था तुमने। अपने कारनामे याद करो। तनख्वाह में और मेंटेनेंस का यही गुजारा होता था, पता है? और अब बजट क्या है पता है? सारा देश देख रहा है। जो बनाया था ना, बोला तो फिर गरीबी भी हटाई थी, तो अब गरीबी को क्यों रो रहे हो? और क्यों महंगाई को रो रहे हो? कब महंगाई नहीं आई, ये तो चोली दामन का साथ है। अरे महंगाई तो एक फसल मर गई तो महंगाई हो जाएगी, एक फसल आ गई तो फिर वो बराबर, फिर वो सस्ता हो जाएगा। नौकरियां कभी कोई दे ही नहीं पाया और देगा भी नहीं बंदा। जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा नौकरी मिलेगी नहीं। नौकरी कितनी है आप ये तो बताओ, पब्लिक को ये तो बताओ कि कितने % नौकरी है, राज्यों में कितनी है, सेंटर में कितनी है, कितने हम इतने उससे बत्ती तो दे नहीं सकते। खाली पद नहीं भर पाया हिंदुस्तान कभी आज तक, अभी भी नहीं भर पा रहे। अभी भी जब इलेक्शन आते हैं ना, भाई मेरे को तो लूटना है, बर्बाद कर दो, वो राज्य को बर्बाद कर दो, देश को बर्बाद कर दो और बांट दो फ्री, और झूठे आश्वासन दे दो और वो गद्दी हथियार लो और फिर लूटते रहो देश को। फिर टापू खरीद लो, स्विस बैंक भर लो और कर लो गदर, करो गदर। ये तो इतिहास रहा है, ये तो इतिहास रहा है। अब मोदी क्या करे? ये जनता करेगी, मोदी कुछ नहीं करेगा। मोदी को तो तुम छोड़ोगे जब करेगा मोदी तो पीछे पड़ गए। ऐसा पीछा तो किसी के नहीं पड़े। ये तो तानाशाही हिटलर प्रणाली ये तो किया नहीं है, लेकिन वो भी टाइटल दे दिया है। इतना तो दिया भी नहीं जैसे पहले हुआ है। हुआ है क्या क्या हुआ है बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, जबान नहीं खोल सकते। ऐसे ऐसे कारनामे हुए हैं हिंदुस्तान में। ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है। ये तो दिन रात है कि हिंदुस्तान को कहां पहुंचा दूं। ये तो सूरज चांद तोड़ने की बातें कर रहा है, वहां तक चले जाऊं, बोलो वो तोड़ के ले आऊंगा। और वो कर रहा है, ये बंदा ये कर रहा है और करेगा। और ये 20 साल तक इसको कोई हटा भी नहीं सकता, और हटाएगा मेरे देश का दुर्भाग्य होगा। जैसे वाजपेयी को हटाया था ना साइनिंग इंडिया में, वो भी बात याद कर लो। बस सबसे बड़ी गलती हुई थी, सबसे बड़ी गलती हिंदुस्तान के इतिहास में। आंकड़े पढ़ करके देखो क्या क्या घोटाले, कहां देश का कहां पैसा गया था।
और किस स्थिति में देश पहुंच गया था, सबको याद है, पूरा इतिहास याद है। सोच समझ करके बात करो, नारा दे के आओ, कोई नारा लेके आओ और सच्चाई का नारा लेके आओ जो हर इंसान के मानस पटल पे बैठ जाए, हर के। जैसे मोदी ने बैठा दिया ऐसे बैठाओ, बैठाओ। वोट के लिए तैयार खड़ी है पब्लिक, सोच रही है कि इनका चार्ज कौन लेगा। तो उधर योगी खड़ा है, उसको भी काटना पड़ेगा। अब सेकंड तो योगी आ रहा है, आप अभी यहाँ टांग अड़ा रहे, अभी वर्तमान में आप टांग अड़ा रहे हो इंडिया बना करके। और सेकंड में पोजीशन किसकी है, वहां लड़ो थर्ड के लिए। थर्ड पोजीशन पे हो अभी, थर्ड पे मोदी के साथ तो है ही नहीं कोई अभी, हिंदुस्तान में तो नहीं है, वर्ल्ड में नहीं है, हिंदुस्तान में भी नहीं है। पक्की बात है, 100% गारंटी है, कोई नहीं काट सकता इस बंदे को। बंदा सच्चा है, ठोस है, ईमानदार है, रगड़ेगा बेईमानों को, रगड़ेगा, धीरे धीरे रगड़ रहा है। इसका साथ देने के लिए हम भी खड़े हुए हैं। अगर ये नहीं रगड़ा, इसको भी हम खरी खोटी सुनाएंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को जो गलत करेगा। कोई और किसी की जेब में नहीं डालता है, सब अपना अपना कमा के खाते हैं, सब देश के लिए टैक्स देते हैं, गरीब से अमीर टैक्स देता है, सब देते हैं, सब मदद करते हैं हिंदुस्तान की, तब हिंदुस्तान चलता है। चलाओ, दौड़ाओ, फास्ट चीता बना दो, सबसे लंबी रेस का घोड़ा वो बनाओ।